190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है, जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल की सजा जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों को बिलतरतीब 10 लाख और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले पर रद्दमल देते हुए मारूफ वकील मोहम्मद अजहर सदीक ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत यकीनी हो जाएगी। अपीलें दायर होने के बाद सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 190 मिलियन 171 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और जितने लोगों को बाकी को इश्तिहारी क्लियर है, उनकी बरियत 100% यकीनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। स्पेशल बेंच 2 मेंबर बेंच सुनेगा। उसके सामने बुशरा बीबी को तो खवातीन होने का एक एडवांटेज है, लेकिन इमरान खान की मेरिट के ऊपर इसमें बरियत यकीनी है। पहले तो जब अपील दायर की जाएगी, नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद उससे अगली तारीख के ऊपर इंशाअल्लाह उल अजीज बड़ी उम्मीद है सजा सस्पेंड हो जाएगी। इट इज अ केस ऑफ नो एविडेंस। नैब तरामीमी कवानीन जो 2023 के दौरान मौजूदा से पहले पहली पार्लियामेंट है, उन्होंने पास किए थे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर्टन प्रोविजंस कलअदम करार दी थी। इंट्रा कोर्ट अपील में वो सारी की सारी बरकरार होगी। और 2 अहम नुक्ते यह समझने हैं। पहले तो है पेक्यूनरी बेनिफिट या एडवांटेज इमरान खान ने खुद लिया हो। इमरान खान ने अपनी जात के हवाले से या बुशरा बीबी साहबा ने 1 टके का 1 रुपए का फायदा नहीं लिया। जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड का मेल जोल है ही नहीं है। एक जमीन ट्रस्ट के लिए मलिक रियाज साहब ने दी, ट्रस्ट वहां बना, ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा हैं और उस ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट काम कर रहा है। ऑडिटेड अकाउंट है और 1 रुपए की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सब ने ये बात एविडेंस में साबित ही नहीं कर सके और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कह दिया कि 1 रुपए का फायदा नहीं है। दूसरी जो बात कही जा रही है कि काबीना का फैसला, मैं पहले बताता चलूं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रीडिकेट ऑफेंस या करप्शन, मिसाल के तौर पर मलिक रियाज ने क्या को ठेके दिए थे या मलिक रियाज साहब ने कोई मेट्रो ऑरेंज बनाई है या और काम किया, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस बुनियाद पर कहा जाए ये करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। पैसा अगर मुल्क से बाहर गया तो हर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। उसी तरह ही जिस तरह शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के पैसे गए थे और एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर आए थे, वो बाद में विड्रॉ कर लिए गए थे। यहां भी मलिक रियाज साहब जो पैसा लेकर गए थे वो पैसा पाकिस्तान वापस लाने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं की बैंक मशरिक बैंक के जरिए ही और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आया और ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो एनसीए और मलिक रियाज के दौरान हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से तो पैसा पाकिस्तान लाया गया जो, और ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा नहीं है। जो कह रहे हैं ना सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा पहले एस्टैब्लिश करें कि कौन सा ऑर्डर या क्या चीजें हैं। अब जो काबीना ने जो मंजूरी दी थी इस चीज को सामने रखते हुए कि पैसा पाकिस्तान आ जाए, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं। और काबीना का फैसला या सब काबीना की इस कमेटी का जो फैसला है वो भी इम्यून है, वो भी नैब के तरामीमी कानून के तहत उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता है। तो यूं अगर देखा जाए जो फाजिल जज साहब हैं, जिनका आपको पता है जब मैजिस्ट्रेट थे उनके अगेंस्ट ऑर्डर्स पास हुए थे, उन्होंने फैसला नैब के कवानीन की धज्जियां बखेरी हैं। नैब जो असूल या नजरिया तय हुए हैं उसके मुताबिक धज्जियां बखेरी हैं। 14 साल की सजा और 7 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना या 5 साल। और कमाल की बात है, अलकादर ट्रस्ट जो ट्रस्ट है उसको सरकारी तहवील में लेने का ताल्लुक नहीं, वो पहले ही एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट को इस तरह का जो ऑर्डर है वो नैब से या नैब के कवानीन से इख्तियारात से तजावुज़ है।